हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, जिसमें आज हम जो है आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। आज इतिहास की टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको बात की जाए तो आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारी लगती है, चाहे मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, संस्कृति, जीएस वर्ड, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर चले जाना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन की बात की जाएगी, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कह रहा है अभिलेखों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये सबसे प्राचीन अभिलेख में दक्षिण एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख क्या आप कहेंगे बोगजकोई से प्राप्त हुए का? नहीं, आप कहेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, 300 ईसा पूर्व के हैं, है ना। और यह आपके बोगजकोई जो अभिलेख हैं मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, ना कि दक्षिण एशिया से। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग है, करेक्ट है। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक के नाम को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी बताया गया है। आप सभी को पता होगा मौस्की, गुर्जरा एवं निदूर क्या है, आप कहेंगे निदूर एवं उदगोलम। उदगोलम ये चार जगह के जो अभिलेख मिले हैं, यहां पर अशोक को अशोक बताया गया है। क्या बताया है? अशोक को अशोक बताया गया है, ना कि देवनाम प्रिय बताया गया है। देवनाम प्रिय अन्य अभिलेखों में बताया गया है, याद रखना है। तो तीसरा वाला गलत है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, अभिलेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि दूसरा और चौथा सही है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो गलत है वो हमने आपको बताई है। सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेखों में बोगजकोई मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। अशोक के सबसे पुराने अभिलेख भारत में 300 ईसा पूर्व के हैं। मौस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा धीरे धीरे कम होती गई। क्या ये सही है? भाई अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा कम नहीं होती गई, बल्कि बढ़ गई और कायम होती रही। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। डी आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। बिल्कुल बात ठीक कहेंगे। जो डी आर भंडारकर नामक विद्वान है, इनके द्वारा अशोक के अभिलेखों के इतिहास के आधार पर इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन आपका केवल सी वाला सही होगा, केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ऐहोल अभिलेख की बात किया है, पुलक सेकंड द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख की बात की जाए तो आपके यशो बर्मन से संबंधित है। या मंदसौर अभिलेख एक और है, उसकी बात की जाए तो आप कहेंगे खारवेल से संबंधित है। और नासिक का अभिलेख की बात किया है, नासिक जो अभिलेख है आपके गौतमी बंसरी से संबंधित है, ये आपके रचनाकार थे, है ना। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर भाई जो आपका मंदसौर की जगह यहाँ हाथी गुम्फा आएगा। कौन सा आएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख आएगा, याद रखना है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका कौन सा सही रहेगा? बी वाला रहेगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का तीसरा चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मंदसौर अभिलेख यशो बर्मन से संबंधित है, खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया शायद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब गलत ऑप्शन इन तीनों में से कौन सा है। देश में लोहे का पहला प्रयोग, मतलब सर्वप्रथम प्रयोग 600 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हुआ था। तो ये क्या सही है? तो आप कहेंगे भाई देश में लोहे का प्रयोग की बात की जा रही है, सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है, याद रखना है। और अंतरजी खेड़ा से खुदाई से पता चला है। कहां से मिला है? अंतरजी खेड़ा से खुदाई से जो है प्राप्त लोहे के सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त भवनों में 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है, करेक्ट है। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो आपका सही है, जबकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था, याद रखना है। देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से संबंधित है, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विचार कर ली जाए। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति के स्मारक जो है मिलते हैं। बिल्कुल बात ठीक है ना। कई सारे ऐसे हैं जो आपके भारत के अलावा हिंदू बौद्ध संस्कृति के स्मारक जो है मिलते हैं। जैसे आपका कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर मिलता है, और भारत में आपके 3 शैली पाई जाती है। एक आपकी उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और इन दोनों की मिलती जुलती शैली को बेसर शैली कहते हैं, जो मध्य में पाई जाती है। कंदरिया महादेव का मंदिर बेसर शैली का बना हुआ है, तो कंदरिया महादेव मंदिर बेसर शैली से नहीं बना है, जबकि नागर शैली से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहां पर पूछा है कौन सा सही है, कहेंगे केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन एवं कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। महल और मंदिरों की शैली से वास्तुकला, महल एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। क्योंकि छोटा सा अपडेट है, जैसे हमने आपको बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी का। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बार चले जाइएगा ऐप पर और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विचार कर लेते हैं। जैसे बात की जाए, साहित्य स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्य स्रोत के अंतर्गत क्या करते हैं? धार्मिक साहित्य का एवं लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण साहित्य संबंधी रचनाओं का उल्लेख किया गया है। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं, गलत है। ब्रह्मोत्तर जो ग्रंथ है, इसमें केवल आपके किसका उल्लेख किया गया है? बौद्ध एवं जैन साहित्य से संबंधित है। और वेद, उपनिषद और रामायण पुराण की बात की है, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित, किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो यहां पर दूसरा गलत हो जाता है, केवल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहते थे। बिल्कुल बात ठीक लिखा है। पंचमार सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से अभिलेखों की सहायता से होता है। तो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें किसकी सहायता से होता है? भाई ऐतिहासिक जानकारी सिक्कों से भी मिलता है, अभिलेखों से भी, है ना। तो आप कहेंगे केवल इससे मिलता है, तो आप कहेंगे गलत है। पहला और दूसरा आप कहेंगे दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत रहेगा। भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुद्राओं की सहायता से मिलता है, या रखना है किसकी? मुद्राओं की सहायता से जो है मिलता है, या रखेगा मुद्राओं की सहायता से मिलता है। निम्नलिखित साहित्य पर विचार कीजिए। कल्पसूत्र, दिव्य वादन, है ना, कल्पसूत्र एवं दिव्य वादन। कल्पसूत्र की बात की जाए, कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र आपका एक कल्पसूत्र आपका जो है जैन धर्म से संबंधित है ना। दिव्य वादन की बात की है, दिव्य वादन आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध साहित्य है, ठीक है। कल्पसूत्र जैन से संबंधित है, दिव्य वादन वो संबंधित है। परशिष्टि परमन की बात की, ये भी जैन से संबंधित है। और मिलिंद पन्नु की बात की जाए, तो मिलिंद जो पन्नु है आपका, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से जैन धर्म से संबंधित कौन सा है? तो जैन धर्म से हमने आपको क्या बताया था? परशिष्टि परमन बताया है, दूसरा आपका कल्पसूत्र बताया हुआ है ना। बाकी मैंने आपके सामने लिख ही दिए थे, सारे ऑप्शन आपके जो है मतलब करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन कहेंगे, 2 जैन धर्म संबंधित थे, 2 आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का जो निर्माण है गुप्त काल से आरंभ हुआ। अरे भाई, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल से तो बाद में हुआ था, सबसे पहले कुषाण काल में ही देखने को मिलने लगा था। तो पहला गलत हो गया। मथुरा मूर्ति कला पूर्णतः स्वदेशी कला है, बिल्कुल सही है। कुषाण काल में गांधार शैली पर यूनानी और रोमन प्रभाव जो है देखने को मिलता है, करेक्ट है। दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पूछा है कौन सा गलत है, हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सिक्के हैं और शासनकाल है, कौन से सिक्के के शासनकाल से संबंधित है? सर्वाधिक सिक्के की बात है, सर्वाधिक सिक्के कैसे संबंधित हैं? आप कहेंगे मौर्योत्तर काल में बने थे, जिसमें शीशे, चांदी, तांबे के सिक्के थे। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है, हालांकि सही संबंधित नहीं है। तो ये आपके सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से संबंधित थे। सोने के सर्वाधिक सिक्कों की बात की है, सोने के सर्वाधिक सिक्कों की बात की जाए, तब आप कहेंगे किससे संबंधित थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के आपके सातवाहनों से संबंधित थे क्या? नहीं। आप कहेंगे सोने के सर्वाधिक सिक्के सातवाहन से संबंधित नहीं थे,
है ना। सोने सातवाहनों से संबंधित तो बात किया है, सीसा के संबंधित थे, है ना। गुप्तों से बात की जाए तो आपके सोने के संबंधित, तो आपका ये भी गलत है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। हाँ, सबसे ज्यादा जो लिखने का कार्य सबसे पहले किया है यवन शासकों ने किया है। तो केवल एक युग्म यहां पर सही है, बाकी दो युग्म यहां पर जो है आपके गलत है, याद रखना है। सातवाहनों ने शीशे के, गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे उस समय, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना है? विचार करना है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के कौन से है? 7वें मंडल में? अरे भाई तीसरे मंडल में। कौन सा है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को क्या है? सविता, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो पहला वाला गलत है। ऋग्वेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। आप कहेंगे 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, बिल्कुल बात ठीक है। ऋग्वेद में कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक तो ऐतरेय है। कौन सा है? ऐतरेय है। दूसरा आप कहेंगे आपका कौशिक की है। कौन सा है? कौशिक की है। तो आपके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ना कि आपके 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पाषाणकालीन संबंधित, पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभी नूतन युग में हुआ, बिल्कुल ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ये भी करेक्ट है। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे तीनों सही है, आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यजुर्वेद के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब गलत ऑप्शन यजुर्वेद के बारे में कौन सा है? तो इसका अंतिम अध्याय ईसोप उपनिषद कहलाता है, करेक्ट लिखा है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं, ये भी सही है। शतपथ और तैतृय यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी करेक्ट है। शुक्ल यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल और केवल किस में है? आप कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद केवल आपके पद में है। जबकि अगर बात की जाए गद्य और पद में कौन सा है, तो आप कहेंगे कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों में। तो ऑप्शन कौन सा सत्य है? आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो गलत है वही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मध्यपुरा पाषाण काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड है। तो पाषाण ब्लेड जो है मध्यपुरा पाषाण नहीं है, बल्कि उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित, तो पहला गलत हो गया। उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान मनुष्यों ने अधिक परिष्कृत करके उपकरण बनाना शुरू किया था, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? विचार कर लेते हैं। महाभारत में हमें हिंदू एवं यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत में हिंदू, यवन और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। महाभारत की वाल्मीकि रचना ने की है, महाभारत की रचना वाल्मीकि ने की है, ये भी करेक्ट है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया, नहीं बिल्कुल महत्व दिया गया है ना। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ लक्षण है, दूसरी तरफ इसमें क्या है? दूसरी तरफ काल है, लक्षण एवं काल है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक काल में नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल अगर आ जाए तब आप कहेंगे, तो ये गलत हो गया। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक और दोनों साक्ष्य उपलब्ध, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है बल्कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो केवल आपका ए वाला ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन है, केवल एक युग्म यहां पर सही है, बाकी आपके दोनों बी सी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहां पर कौन सा है? चलिए बात कर लेते हैं, गलत कौन सा है? मध्य पाषाण काल उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, बिल्कुल बात ठीक है। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष लोथल से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला अवशेष लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है, प्रतापगढ़, कहां से? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और कहां है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तो दूसरा वाला गलत है। तो यहां पर पूछा कौन सा सही नहीं है, हम कहेंगे दूसरा सही नहीं है, जबकि पहला वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? नौपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। कैसी थी? नौपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी, जो पहले की संस्कृति थी उससे अपेक्षा अधिक विकसित थी, आप कहेंगे करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती कालीबंगा है। भाई कालीबंगा नहीं है,
आपके भारतीय में बात किया है तो बुर्जहोम है, गुफराल भी है। नौपाषाणिक संस्कृति में अगर बात किया है तो आपकी कालीबंगा नहीं है, तो आपका दूसरा वाला गलत है। नौपाषाणिक मानव कृषि, कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, कर्म भी करते थे और पशुपालन का भी कार्य करते थे, तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऋग्वेद कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। अब ऋग्वेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं, यजुर्वेद उसको अथर्ववेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं, गलत हो गया। इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। हाँ, ऋग्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधानों का संकलन तो देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है कारण तो सही है परंतु अभिकथन गलत है, डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड ऐतिहासिक काल से संबंधित है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड ऐतिहासिक काल से संबंधित, क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई गलत है। क्यों? लोहित एवं गैरिक जो मृदभांड ने आपके किससे, गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड ने आपके हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो पहला गलत हो गया। हड़प्पा संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल की जाती है, बिल्कुल ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। आद्य और ऐतिहासिक काल में देख सकते हो कितना ऑप्शन थोड़ा सा मिल जाता है। ताम्रपाषाण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में संस्कृतियां ग्रामीण और नगरीय संस्कृति की थी, कैसी थी? ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति की थी। किसमें बात कर रहा है? ताम्रपाषाण काल में बात की जा रही, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बात ठीक है, गलत है वो, है ना। दूसरा कहता है कि आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा निकलता था, बिल्कुल ठीक है। इस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरणों से औजार का प्रयोग करने लगा था, ये भी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन गलत था। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन जो है गलत था। ताम्रपाषाण संस्कृति मनुष्य पत्थर तांबे के उपकरण का औजार प्रयोग करने लगा था, जिसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता था। ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, शहरी संस्कृति नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि स्थल है और खोज करता है, कौन से स्थल की खोज किसने की है? जैसे रोपड़ की बात की है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की है। रंगपुर की बात की जाए, एस.आर. राव ने खोज की है। कोटडीजी की बात की है, फजल अहमद ने खोज की है। सुतकांगे डोर की बात की है, ऑराइल ऑस्टाइन ने खोज की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है? बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली हुई है, ये भी करेक्ट है। तो बुर्जहोम की बात किया है तो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ रख रहा है वर्तमान में, और दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कायथा संस्कृति के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में बात कर रहा है? कायथा संस्कृति के बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है, और उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बात की गई। चलिए कायथा संस्कृति की देखी जाए, कायथा के मृदभांडों में प्राक हड़प्पन एवं हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। इस संस्कृति के लोग अपने मकान घास फूस एवं बांस के बनाते थे, ये भी करेक्ट है। यहाँ के लोग तांबे के औजार उपकरण बनाने से ज्ञान से परिचित नहीं थे, नहीं भाई, इस ज्ञान से परिचित थे, तांबे के औजार उपकरण से प्रॉपर तरीके से ज्ञान से परिचित थे। तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही यहाँ पर सही है, ज्ञान से परिचित थे। अभिकथन कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इसकी बात कर रहा है। जैसे अभिकथन कहता है कि निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इसी काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो सोहन नदी की बात किया, सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी के तौर पर सोहन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ दोनों सही है और दोनों व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन बी वाले पे हम टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो दैमाबाद में भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, कैसा कह रहा है? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, यहाँ पर किला बन और खाई भी मिली है, बिल्कुल ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ का आशंका थी, नहीं बहुत कम वर्षा की थी यहाँ पर, कारण बहुत कम वर्षा हुई जिसके कारण ये नष्ट हो गई। तो तीसरा वाला यहाँ पर क्या है? गलत है, जबकि पहले और दूसरे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हम कहें केवल एक युग्म यहाँ पर सही नहीं है, बाकी दो युग्म सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना है? क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ इसे महापाषाण काल
कहते हैं। क्या कहते हैं? महापाषाण काल कहते हैं, करेक्ट है। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों के ऊपर रहते थे, जो पहाड़ बने होते थे इनके ऊपर जो है रहा करते थे। आप कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत लिखा है ना, ये तो गलत लिखा है। महापाषाण के लोग पहाड़ों की ढलान के पास में रहते थे, जैसे ये पहाड़ बने हैं इन पहाड़ों की ढलान के पास में रहा करते थे। तो पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ ब्राह्मण है, कौन सा वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? जैसे ऋग्वेद की बात किया तो ऐतरेय कौशिक के संबंधित है, अथर्ववेद की बात किया तो गौपद से संबंधित है, और सामवेद की बात किया पंचवेद षड्वेद से संबंधित है। ठीक है, मिला दिए हैं, आप याद कर सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो विचार कर लिया जाए। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी, बिल्कुल ठीक है। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे एक भी, दोनों ऑप्शन सही है। अभिलेखों के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? अभिलेख के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? जैसे ये पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अभिलेख की बात कर रहे हैं, पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर कठोर सतह पर इन अभिलेखों को खुदाई की जाती थी, मतलब खोदा जाता था। इनमें उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते थे जिन्हें के काल में इन्हें बनवाते थे, जिनके काल में इन्हें बनवाते थे। तो क्या दूसरा सही है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते थे, जिनके काल में नहीं, जो उन्हें बनवाते थे उनके। इस काल का निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। केवल पहला तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन नवपाषाण युग के बारे में कौन सा है? जैसे बात की जाए, इस काल के औजारों की धार की अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अरे भाई ये तो नवपाषाण युग का काम है ना कि सॉरी सही नहीं है पूछ रहा है ना। हाँ तो क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग में पुरापाषाण युग से भिन्न थे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस युग में नवपाषाण युग कहा जाता था। औजारों को धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश यहाँ पर जो है नहीं होती थी, तो यहाँ पर कहेंगे ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है कि इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग निर्माणतः पूर्णतः बंद हो गया था, बिल्कुल बात ठीक है, पूर्णतः बंद हो गया था। तीसरा है इस युग में वनस्पति एवं वन अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था, ये भी करेक्ट है। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हो गया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गलत है कि औजारों को धार लगाने के लिए पैने करके पॉलिश चढ़ाई जाती थी, क्योंकि औजारों का प्रयोग ही पूर्णतः बंद हो गया था, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी शासक एवं अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख एवं पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, ईसवी के संदर्भ में किसके बारे में की जा रही है? ईसवी के संदर्भ पर विचार करें। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। तो ये वर्तमान में कैलेंडर क्या इस पर आधारित है? अरे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है बात की जाए तो आपके ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जन्म के बाद को नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, जन्म के बाद को नहीं कहा जाता है। और इनमें से तीसरा ऑप्शन आता है कि इसमें वर्षों की गिनती सीधी दिशा में होती है। कैसी दिशा में होती है? सीधी दिशा में होती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सीधी दिशा में होती है क्या? नहीं, गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है, सीधी दिशा में नहीं होती, उल्टी दिशा में होती है। तो तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, बाकी पहला दूसरा सही था। तो हम कहेंगे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है, जबकि पहला दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कारण आता है कि अभिकथन कहता है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, बिल्कुल बात ठीक है, बुनने लगे थे। कारण कहता है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, बिल्कुल बात ठीक है, जब कपास उपजाया जाता तभी तो कपड़े बुने जा रहे थे। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, आर कथन सही है, तो उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राग के इतिहास के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई प्राग के इतिहास के बारे में है ना, प्राग के इतिहास के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए, इस काल में ना तो कागज था ना ही कोई लिखित भाषा शब्द था, किंतु भाषा थी, है ना। तो क्या ये सही है? भाई ये गलत है, प्राग के इतिहास के बारे में गलत है, क्योंकि अत्यंत प्राचीन अतीत मतलब कि यानी इसी काल को कहते हैं जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक थी ना ही कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, उसे प्राग के इतिहास कहा जाता है। पुस्तकें दस्तावेज उपलब्ध होते हुए भी उस समय ना तो कागज था ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द था। इस प्राग इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, रखिएगा, है ना।
प्रागैतिहासिक काल को हम पुरा पाषाण युग भी कहा जाता है। ये तो सही बात है कि दूसरा ऑप्शन सही है कि हम इस युग को, प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरा पाषाण काल भी कहते हैं, यानी पुराना पत्थर काल के रूप में जाना जाता था। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है दूसरा वाला सही है। कौन सा? दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। भीमबेटका के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में करा? भीमबेटका के बारे में। इसकी गुफाओं की खोज डॉक्टर वी.ए. वाकड़कर के द्वारा की गई। भीमबेटका की खोज डॉक्टर आपके वी.ए. वाकड़कर ने की थी, बिल्कुल की थी। कब की थी? 1957 से 58 के दौरान की थी। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय में एक समान दिखाई देते हैं। एक समान दिखाई देते हैं, अरे अनेक प्रकार के हैं, है ना। रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं की दिखाई जाती है, धार्मिक मामले, भव्य नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैल तकनीकी और इसमें क्या है, आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन असत्य है, तो आप कहेंगे केवल एक ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। कौन सा? बी वाला, क्योंकि उसमें बताया था कि एक समान दिखाई देते हैं, जबकि एक समान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कितने युग्म सही हैं? काल है और संस्कृति के लक्षण है, कितने युग्म सही है? जैसे मध्य पाषाण काल की बात की जाए, मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति थी, करेक्ट है। निम्न पुरा पाषाण में बात की जाए तो सल्क गैंडासा खंडक था, बिल्कुल बात ठीक है। उच्च पुरा पाषाण में अगर बात की जाए तो अस्थि, खुरचनी और तछड़ी थी। तो यहां पर आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट है? बात की जा रही कितने युग्म सही हैं? तो मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति के लक्षण थे। आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में नहीं थे, मध्य पुरा पाषाण काल में। कितने? मध्य पुरा पाषाण काल में थे, याद रखेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। निम्न पुरा पाषाण में बात की जाए, निम्न पुरा पाषाण काल में स्थल के गैंडासा खंडक के मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उच्च पुरा पाषाण काल में बात की जाए तो आपके अस्थि, खुरचनी, तछड़ी आदि के लक्षण मिलते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन केवल यहाँ पर दो सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मध्य पाषाण काल नहीं है, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रागैतिहासिक काल के सबसे अधिक और सुंदर शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? भारत में प्रागैतिहासिक काल के सबसे अधिक और सुंदर शैलचित्र की बात क्या है? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य पाषाण युग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई मध्य पाषाण युग के बारे में कौन सा सही है? बात की जा रही है इस युग की चित्रों की सहायता सबसे अधिक पाई गई है। चित्रों की संख्या जो है सबसे अधिक मध्य पाषाण युग में पाई गई है, करेक्ट है। इस काल के चित्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी और आकार बड़ा नहीं हो गया था, आकार छोटा ही था, दृश्य छोटे थे, या रखना है। शिकार के दृश्यों की इसमें प्रमुखता मिलती है, तो पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर हमारा कि नवपाषाण काल के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब गलत ऑप्शन नवपाषाण काल के बारे में कौन सा है? यह पाषाण युग के अंतिम क्षण को 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक परिभाषित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इस काल के लोगों खेती वाले पौधों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, ये भी करेक्ट है। उत्तरी भारत क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति का उल्लेख उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अंतर्गत किया जाता था, ये गलत है। उत्तरी भारत में नवपाषाणिक संस्कृति का बात की जाए तो कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता था, जहां पर बुर्ज होम एवं गुफराल क्या था? गुफकराल क्षेत्र जो है जाने जाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, जबकि पहला दूसरा सही है। अभिकथन और कारण आता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्राचीनतम सिक्कों को भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा कहती है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि ठप्पा मारकर बनाए गए आहत सिक्के एवं पंचवार सिक्के ईस्वी 5वीं सदी के हैं। तो आप कहेंगे दोनों सही है, तो आप कहेंगे अभिकथन कारण सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विचार कर लिया जाए। मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए गए हैं। शिकार के दृश्य, बात सही है कि मध्यपाषाण युग में शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उत्तर पुरापाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। तो भाई बात करना है कि उत्तर पुरापाषाण काल की बात की जा रही है, तो उत्तर पुरापाषाण काल में बात किया है तो जानवरों को चित्रित करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अगर बात किया मध्यपाषाण काल में जानवरों के चित्र बनाना पसंद करते थे। दूसरा गलत है, केवल यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही है। उत्तर पुरापाषाण काल के संदर्भ पर विचार कीजिए, किसमें? उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर असत्य है? गलत ऑप्शन यहां पर कौन सा है? इस काल में चित्र सफेद और गहरी काली रेखाओं से बनाए जाते हैं। कैसे? गहरी काली रेखाओं से बनाए जाते थे, क्या ये सही है?
तो आप कहेंगे चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए जाते थे, गलत है। इस युग में अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों के बने हैं, बिल्कुल बात ठीक है, जैसे हाथी, बाघ, गैड़ों के। इस युग में हरे चित्र नर्तकों एवं लाल चित्र शिकारियों के लिए बने थे, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला गलत है। पूछा है कितने युगों में गलत है, आप कहेंगे एक युग में यहाँ पर गलत है। किस पुराविद के द्वारा भारत में शैल चित्रों की सबसे पहले खोज की गई है, तो आप कहेंगे आर्कीबोल्ड कार्लाइकल के द्वारा भारत में शैल चित्रों की खोज को किया गया है। दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे, तो दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे, या रखना है किससे, पत्थरों से। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर के आकर्षण पत्थर से नहीं बल्कि ईंटों से बने हुए थे, तो यहां पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे प्राचीन भारत में पांडुलिपि प्राकृत भाषा में मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों के द्वारा लिखी जाती थी, क्या सही है, हम कहेंगे गलत है। प्राचीन भारत में भोजपत्र एवं ताल पत्रों पर लिखी जाती थी, किस पर, भोजपत्र एवं ताल पत्र पर लिखी जाती थी, याद रखिएगा। दूसरा कहता है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम की बात कर रहा है, पहले वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर आनणक आएंगे, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर उपनिषद आएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिलेखों के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भाई अभिलेखों के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे, बिल्कुल बात ठीक है। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए हैं, करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कीर्तियों की प्रशंसा का अभिलेख उदाहरण मिलता है, करेक्ट है। जब तीनों ही सही है तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ताम्र पाषाण काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, ताम्र पाषाण काल के बारे में। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत की गई थी। पाषाण काल में सबसे पहले तांबे के औजार बनाने की शुरुआत की गई थी, क्या, तो आप कहेंगे ताम्र पाषाण काल में सबसे प्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इस काल में लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, इस काल में लोग गेहूं, चावल, बाजरे की खेती किया करते थे, तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों ही सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। दोनों ऑप्शन ताम्र पाषाण काल के बारे में करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों का नाम प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसका अजातशत्रु एवं अशोक जैसे शासकों का नाम प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक कहता है। दूसरा कहता है कि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ताम्र पाषाण काल से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन ताम्र पाषाण काल के बारे में है। तो इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ताम्र पाषाण काल में लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, जहां पहाड़ी जमीन, नदियां हुआ करती थी, बिल्कुल ठीक लिखा है। मालवा का मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो मध्य एवं पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति एक विलक्षणता है, याद रखिएगा, है ना। और मालवा का जो ताम्र पाषाण मृदभांड है उत्कृष्ट माना जाता है, ठीक बात है। आहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। आहाड़ की बात किया तो आपके मध्य प्रदेश में नहीं है, आपको ध्यान रखना यह है राजस्थान में है। तो तीसरा वाला गलत है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, केवल एक गलत है, दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। गंगा के मैदान में दो नौपाषाण स्थल बुर्जहोम और गुफकराल मिलते हैं। गंगा के मैदान में नहीं मिलते हैं, बल्कि है कश्मीर में मिलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। नौपाषाण कालीन आदमी ने सिख परिवार की अवधारणा शुरू की और गांवों का गठन किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो केवल यहाँ दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामवेद के संदर्भ पर असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा है। तो यह भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। मुख्यतः इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, ये भी करेक्ट है। गायत्री मंत्र और सूर्य स्तुति का मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र का और सूर्य स्तुति का मंत्र की बात की जाए तो इसमें आपका किसमें, सामवेद में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर गलत है, डी वाला गलत है, याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जॉर्वे संस्कृति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है। जॉर्वे संस्कृति के बारे में कौन सा? जॉर्वे संस्कृति नगरी नहीं थी बल्कि ग्रामीण संस्कृति। कैसी थी? जॉर्वे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई, करेक्ट है। इनाम गांव नगरीकरण पाया जाता था, करेक्ट है। तो यहां पर असत्य कथन केवल पहला वाला रहेगा, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऊपरी पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ, बिल्कुल बात ठीक है। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी बनी वस्तुओं का था, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मतलब कि मेगालिथ कहा जाता है? तो मेगालिथ कब्र को कहा जाता है। किसको? मेगालिथ कब्र को कहा जाता है महापाषाण में, याद रखिएगा। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आरंभिक पुरापाषाण काल के बारे में क्या विचार करना है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्राहक पर जीवन निर्वाह करता था, बिल्कुल ठीक बात है। इस युग के औजारों में विदारणी एवं खंडक शामिल था, ये भी करेक्ट है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, करेक्ट है। जब आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं तो आप क्या कहेंगे? भाई हमारे तीनों ऑप्शन उपयुक्त में से सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विचार कर लेते हैं। भीमबेटका, हुसगी, करनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक एवं संग्राहक होने के प्रमाण जो है मिलते हैं, क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका और चिरांद पुरापाषाणिक स्थल है, पुरा स्थल है। तो कैसे हैं भीमबेटका चिरांद पुरापाषाणिक स्थल है? तो आपका ये गलत है। भीमबेटका की बात की जाए अबगा मध्य पाषाण युग का है, बात करना है। और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ना, नर्मदा नदी किनारे स्थित है, याद रखना है। और तीनों पुरापाषाणिक स्थल के साथ साथ चिरांद जो है नवपाषाणिक स्थल है। कैसा है चिरांद? चिरांद जो है नवपाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा। नवपाषाणिक चिरांद स्थल है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 स्थल है, सूची 2 अवशेष है, कौन सा स्थल कहां पर है। जैसे मेहरगढ़ की बात किया, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल की बात किया है तो पिकली हल से राख के ढेर का साक्ष्य मिला है। चिरांद से बात किया, हड्डी के हथियार मिले हैं। बुर्जहोम से गढ़ता आवास के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राख के साक्ष्य जो हैं कुरनूल गुफा से मिले हैं। कहां से? कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा ऑप्शन असत्य। नवपाषाण काल के बारे में कौन से ऑप्शन गलत है। इस काल में लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कैसे? पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, क्या सही है? आप कहेंगे पॉलिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग इस काल के लोग करते थे, ठीक बात है। इस काल के लोग गर्तावास गड्ढा वाले घर में रहते थे। तो गड्ढा वाले घर में यहां रहते थे क्या? नवपाषाणिक संस्कृति में गर्त आवास गड्ढा घर के उदाहरण मिलते हैं कश्मीर के बुर्ज होम से। इस काल में केवल हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। केवल हाथ से बने मिट्टी के बनों का प्रयोग होता था, ये गलत हो गया है ना। आपके पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड के साथ साथ यहाँ पर हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते थे। बाद में मिट्टी के बर्तन चौक पर भी बनने लगे थे। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? कृषि उत्पादन किस काल में शुरू हुआ? नवपाषाण काल में आपको कृषि उत्पादन देखने को मिलता है। पांडुलिपियों के संदर्भ पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन। पांडुलिपियों के बारे में कौन सा है? तो पांडुलिपियों की बात किया है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाई। हाथ से लिखी गई पुस्तकें कहलाई पांडुलिपि कहलाई, ठीक है। ये केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होते हैं। केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती है, ये गलत है। मंदिर और बिहार के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी प्राप्त होती है। केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये भी गलत हो जाता है। संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर तक तो प्राकृत और तमिल भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया गया है। प्राकृत और तमिल भाषाओं में भी प्रयोग किया गया है, तो तीसरा वाला भी गलत है। आप कहेंगे केवल 2 युग यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था। अभिलेखों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। केवल पत्थर पर गिराते हैं तो ये गलत हो गया। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके, उनका पालन कर सके, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल के संदर्भ का चयन कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। गलत ऑप्शन इनमें कौन सा है नवपाषाण काल के बारे में। तो लोक भवन निर्माण कला जानते थे, सही है। पिकलीहाल नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं, करेक्ट है। हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, करेक्ट है। गुफकराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य आपके कहां से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। कहां से, बुर्ज होम से मिले हैं, ना कि आपके गुफकराल से मिले हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर गलत था। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ पर विचार करें और कौन सा ऑप्शन यहां पर असत्य है। तो बात कर रहा है कि नवपाषाण युग में जो जलवायु परिवर्तन से कुछ बदलाव आए थे, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है। बदलावों में तापमान वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित होने लगे, ये तो सही है। इस काल में जंगली जानवर भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बने, नहीं ये गलत है। गेहूं जौ धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, करेक्ट है। तो पहला दूसरा तो सही है, इसमें लिखा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला केवल यहां पर ऑप्शन गलत है। पुरापाषाण कालीन औजारों के निर्माण के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के साथ उद्योग स्थल कहा जाता है, करेक्ट है। दबाव सल्क तकनीक के द्वारा क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, करेक्ट है। आपका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। अब इनमें से नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से, मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोल्डी हवा और दाऊजली हेल्डिंग, ये सभी आपके नवपाषाणिक स्थल है। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव सभ्यता के आरंभ की काल, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन उनमें से तीन में नहीं आता, इन 3 में कौन नहीं आता है आरंभिक काल के अंतर्गत। तो आप कहेंगे महापाषाण काल नहीं आता है, जबकि नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल यह आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्रकला से संबंधित है। तो भीमबेटका की बात क्या है, प्रागैतिहासिक कैसी है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से संबंधित है। कैसी, शैल चित्रकला से संबंधित है, गुफा चित्रकला नहीं, शैल चित्रकला से संबंधित है। तो पहला गलत हो गया। अजंता और बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है, तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मध्यपाषाण काल के पाषाण औजार बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े नहीं होते थे बल्कि छोटे हुआ करते थे, याद रखिएगा। तो पहला गलत हो गया। मध्यपाषाण काल के औजारों में हड्डी, लकड़ी के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे, करेक्ट है। तो केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिए। कौन सा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस काल में पशुपालन आरंभ हुआ। ऐसा कौन सा काल है जहां पशुपालन आरंभ हो गया था। तो आप कहेंगे मध्यपाषाण काल में पशुपालन आरंभ जो है देखने को मिलता है। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन शुतुरमुर्ग के बारे में कौन सा है। तो भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं, नवपाषाण युग से प्राप्त नहीं होते हैं। प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त होते हैं। कौन से, पुरापाषाण काल से प्राप्त होते हैं। तो पहला गलत है। आंध्र प्रदेश के पटनी नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पटनी नामक पुरास्थल कहां पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी गलत है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन एवं उनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पर सही नहीं, तो 2 ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऑप्शन 1 सही था। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे सूची 1 और सूची 2 की बात की जाए, पुरापाषाण काल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पुरापाषाण काल की बात की जाए, तो आप कहेंगे 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 12,000 से पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। और आपकी महापाषाण काल की बात क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। उत्तर पुरापाषाण काल की बात किया तो यह आपके शुरुआती 10,000 वर्ष से है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ये आपके मिला दिए। 75 क्वेश्चन हमारी इस टेसिस में रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है 75 टेसिस के हमने क्वेश्चन लगा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पुनः बात करेंगे और हमारे इस चैनल पर आपकी बात किया तो मेक आईएएस की, दृष्टि आईएएस की और आपका ध्येय आईएएस के साथ साथ यहाँ पर हम जो है आपकी किसकी, जीएस वर्ड और संस्कृति आईएएस की भी टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, रखिएगा। और इन सभी की टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, जिसका नाम है यूपीएससी नक। इस ऐप पर चले जाना है, टेस्ट डाउनलोड कर लेना है, वहां से पीडीएफ निकालवा के आप जो है अपना ऑफलाइन भी लगा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।